हेलो फ्रेंड्स, मैंने कुमार गौतम। आज मैं फिर आप लोगों का छन्नों की गणित पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें से आज हम लोगों का एक्सरसाइज रहेगी 1.3। एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम। तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाने से पहले उसकी कुछ बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। इसमें बस केवल दो ही चीज़ें हैं, शांत और अशांत। तो एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझाते हैं हम। जैसे कोई सवाल दिया है 2/3, 2/3। यदि इसको भाग करोगे 2 को 3 से, ठीक है, तो पॉइंट खिलाओगे 0, 18, फिर यहाँ पे जाएगा 6 बार, फिर जाएगा यहाँ पे बचे 2, 3, 18, यहाँ पे आए फिर से 2, फिर 0, फिर 3, 18, फिर यहाँ बचे 2, फिर 3, 18, फिर आएंगे। तो इससे ये पता लग रहा है तो लोगों का कि इसमें हम जितने बार कर डालें आएगा बार बार 6 6 ही, जिसमें से आप पता चल रहा है कि संख्या पूरी ही विभाजित नहीं होगी। इसका शेषफल 0 कभी नहीं होगा। जो इस प्रकार की संख्या होगी जो हम भाग करने पर देखेंगे 0.6666 एंड डेट। तो इस प्रकार की जो संख्या भाग करने पे जो से ऐसा आंसर आएगा जो बार बार रिपीट होगी संख्या, तो ये संख्या हमारी क्या होगी? अशांत संख्या। कौन सी संख्या है? अशांत अनुसानी आवर्ती संख्या। ठीक है, अगर अशांत, इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत अनुसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अगर जो और कोई संख्या जैसे लिखी हो, मान लिया दूसरा जैसे लिखा 2/5, अब इसको भाग करेंगे तो पॉइंट खिला 0, 5 चौको 20। ठीक है, देखो कट गई, पॉइंट में चला जाए इससे कोई मतलब नहीं है। अगर संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है तो इसका मतलब जो हमारा दशमलव प्रसार होगा वो होगा शांत दशमलव प्रसार। कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार। बस इतना ही लॉजिक था इसमें कि शांत और अशांत संख्या के। शांत संख्या वे संख्या होंगी जो संख्या को किसी संख्या को भाग करने पर यदि पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वह संख्या हमारा जो होगा वो शांत होगा। और जो बार बार भाग करने पर शेषफल आता जा रहा है और शेषफल पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, वो संख्या हमारी अशांत अनुसानी में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल और बता देते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक तीसरा एग्जाम्पल देख लो। ठीक, जैसे लिखो 5/12। ठीक है, 5/12 इसको भी भाग करोगे तो पता लग जाएगा कि ये शांत है या अशांत है। लेकिन मान लिया अगर जो ये संख्या आ गई 5, 2, 5, 4, तो जब भाग करोगे तो भाग तो कर ही लोगे, लेकिन जब भाग करोगे तो ये काफी टाइम लेगा सवाल। तो इसलिए जो हम एक ट्रिक हम बताने जा रहे हैं इसमें से ये याद रखना, ठीक है, कि शांत और अशांत आप लोग डायरेक्ट देखकर ही बता दोगे। बस इतना देखना है आप लोगों को, कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, जो हर है, ठीक है, हर 5 का गुणज हो, किसका हो? 5 का गुणज हो या 2 का गुणज हो। ठीक है, 5 गुणज हो या 2 का गुणज हो या फिर दोनों का गुणज हो। किसका हो? 5 और 2, 5 और 2 दोनों का गुणज हो, तो वो संख्याएं शांत होती हैं। तो शायद समझ में नहीं आओगा, कुछ एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं। ठीक है, जैसे यही सवाल लिखा है, ठीक है, 3 नंबर था 5254/12।
अब देखो इसका ऊपर तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं, ऊपर से जितना लंबा डिजिट हो तुम्हें केवल ये बताना है शांत और अशांत है या नहीं। तो हमने कहा हर का देखना है, किसका देखना है, हर का देखना है, ये चीज याद रखना, क्योंकि हम हमेशा हर से भाग करेंगे, अंश से तो भाग करेंगे तो देखने को फायदा नहीं, इससे भाग करेंगे। 5 का गुणा झुक का मतलब जो हुआ 5 के टेबल में आता हो या 5 से वो कटता हो, 5 से कट रहा है, ठीक है, 5 के टेबल में ये 12 नहीं आता है, सिंपल, ये खत्म, ये है अशांत आवर्ती। कौन सा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। बस एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हो, 52503 बटे, जिसे मान लिया लिख दिया जाए 15। अब जैसे 15 लिखा है, सोचो थोड़ा सा, 15 5 का गुणज है, बिल्कुल है, 5 दिया 15, 5 का गुणज है, ठीक है, 5 गुणज है। अब लेकिन ये याद रखना, हमने कहा था 5 गुणज हो या 2 का गुणज हो, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं होता है, कि तो वह संख्या 5 गुणज हो या संख्या 2 का गुणज है, ये संख्या 5 का तो गुणज है, ठीक है, लेकिन 2 का गुणज नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है, इनमें से किसी एक का होना चाहिए, तो वह संख्या शांत होगी, लेकिन इन दोनों के अलावा भी कोई नहीं होना चाहिए। देखो ये 15 जो है, ठीक है, 5 का गुणज है, ठीक, लेकिन ये 5 और जो 2 के अलावा ये जो 3 आ गया है, ये नहीं होना चाहिए, कि तो 5 हो या 2 हो, तब वो संख्या क्या होगी, शांत होगी, ठीक। तो इसके अंदर जो है ये 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, संख्या वह शांत होगी जो 5 से कटे या 2 से कटे, कि तो 5 से कट जाए पूरी, या पूरी 2 से कट जाए, या 5 से भी कट जाए, या 2 से भी कट जाए, लेकिन इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, जिसे लिखा हो 25/10, ठीक, 25/10। दे सोचो, ये जो 10 है ये 5 से भी कट रहा है, 5 से कट जाएगा, और 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, और 2 से भी कट जाएगा, तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या हमारी शांत होगी, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लो जरा सा, जिसे लिखा 25/30, ठीक। अगर जब 30 देखो तो ये 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, करके देख लो, 5 का 30, 2 3 6, 3 के 3, 5 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, ठीक। तो हमने कहा संख्या की तो 5 से कटे या 2 से कटे या दोनों से कटे, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो तो 3 आ गया है, ठीक है, तो इसलिए यह संख्या क्या होगी, अशांत होगी, क्या होगी, अशांत, 5 से हो या 2 से हो। एक और देख लेते हैं 7 नंबर लास्ट, जैसे लिखो 25/14, ठीक, जब इसको काटोगे ना तो ये 2 से कट जाएगा और 7 से कट जाएगा, इसके न समझे, इसके गुणनखंड के लिए देख लेना, 2 से कटेगा और 7 से कटेगा, 2 से 3 14, तो फिर क्या होगा, ये होगा अशांत। क्यों, क्योंकि ये संख्या जो इसका हर है वो 2 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, कि तो पूरी 2 से कट जाती, कि तो पूरी 5 से कट जाती, या 5 से कटती या 2 से कटती, लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा जुड़ जाएगा तो संख्या हो जाएगी अशांत। आशा करते हैं शांत अशांत पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो पहला दिया है 36/100 को दशमलव प्रसार के रूप में बताना है, और ये बताना है कि दशमलव प्रसार किस रूप का है। पहला क्वेश्चन दिया गया, देखो 36/100, ये बताना है कि दशमलव भी किस प्रकार का है। सिंपल, जब इसको देखो भाग करोगे 100 को 36 से, तो पॉइंट निकला है 0, 100 या 300, ठीक, बचा 60, कितने यहाँ से बढ़ाया 0 गया 6 बार, तो 100 600, देखो पूरी तरह विभाजित हो गया, पूरी तरह विभाजित हो गया, तो ये जो भागफल इसका आया है क्या है 0.36। अब देखो इसका शेषफल कुछ नहीं बचा, जब शेषफल नहीं बचा है तो ये क्या हो गया, ये हो गया
शांत दशमलव। कैसा है? शांत दशमलव प्रसार। इसका प्रसार कैसा है? शांत दशमलव। यदि यहाँ पे शेष पर बढ़ जाता तो क्या होता? वह अशांत आवर्ती। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, इससे पहले का दूसरा, 1/11 जो दिया हुआ है। देखो अभी मैंने इसके पहले जो बताया था डायरेक्ट, देखो ये संख्या 5 से कट नहीं रही है और न ही 2 से कट रही है, तो ये क्या है? ये अशांत है। लेकिन ये भी बताना है कि दशमलव प्रसार क्या होगा। तो क्या करेंगे? 11 से 1 को कर देंगे, भाग यहाँ से खिला है 0.0, तो जाएगा नहीं अभी, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ाएंगे, हो गया 100 गेम है 99 बचा, फिर 1 जीरो, फिर यहाँ से 1 जीरो उतारेंगे, क्या जाएगा? 99, ठीक है। यहाँ बचा 1, फिर 0, फिर गेम है 99, यहाँ क्या बचेगा? फिर 1 बचेगा, फिर 0 लाएंगे, तो ये 9 बार बार आता रहेगा, तो यहाँ पे 0.999 ये आता रहेगा बार बार। देखो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या है? ये है एक अशांत आवर्ती है। कैसी है? क्या अशांत है। ये बार क्यों लगा दिया? क्योंकि 9 बार बार हो रहा, तो इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है तीसरा, पहले का जो तीसरा दिया गया है क्वेश्चन, 4 सही 1/8। देखो 8 चौको 32, 32 से 33/8। पहले ये मिश्रित भिन्न भी थी, अब हमने इसको सरलता भिन्न बदल लिया, तो क्या करेंगे? 33 को 8 से भाग कर देंगे, तो जाएगा 8 चौको 32, 33 32 जाएंगे, बचे 1, खिलाएंगे 0.0, 8 के 8 बचेगा यहाँ पे 2 जीरो, 8 दूनी 16 बचे यहाँ पे 4 जीरो, 55 40। ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। देखो ये जो पूरी तरह से विभाजित हो गया, जो विभाजित करने पर आया है 4.125, ये शेषफल इसका कुछ नहीं बचा, पूरी तरह विभाजित हो गया। क्या हो गई? यह एक शांत दशमलव प्रसार है। कैसा प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार। अगला जो क्वेश्चन इसका दिया गया है 3/13, 2/11, 329/400। सेम हम इसी का क्वेश्चन लगेंगे, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बता देंगे। अगला इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा, जो 1/7 का मान होता है 0.142857, ठीक। इसको भाग भी कीजिएगा तो भाई बार क्यों लगा के जब भाग करोगे तो 14287 बार बार आएगा, ये आएगा, इसके बाद फिर 14287 आएगा, उसके बाद फिर 14287 आएगा, तो इसलिए इसके बाद ऊपर बार लगा दीजिए। अब मान तुम्हें निकालना है 2/7 और 3/7 और 4/7 और 5/7 के दशमलव प्रसार हैं, ठीक है। ये निकालना है तो तुम्हें 2/7 का, वो भी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब कि ये जो भाग करने की विधि होती है ये नहीं करना है, बिना भाग के बताना है। तो भाग बिना भाग के कैसे बताएंगे? देखो अब ये तो पता है कि इसको हम 2 के 2/7 ले सकते हैं, 2 के 2 फिर से भी आ जाएगा, है। अब देखो गौर से जरा, 2 और 1/7 का मान क्या दिया गया है? 0.142857। अब सिंपल क्या करोगे? इसको 2 से 10 से गुणा कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 2 से 14 4, हासिल आए 1, 2 पंच 10 से 11 1, हासिल आए 2 16 17 7, हासिल आए 2 दूना 4 5 और 14 दूना 28.0, और इसके ऊपर लगा देंगे 12। ये हो गया हमारा आंसर, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना आंसर आ गया। और इसका एक और हम बता देते हैं क्वेश्चन, इसी का 3/7 का मान निकालना। क्या निकालना है? 3/7, जिसको समझना है एक बार फिर से देख लेंगे। 3/7, तो क्या करेंगे? तुम्हें 1/7 का तो मान पता ही है, देखो 3 इक्के 3/7, 1/7 हो गया, 3 इक्के 3 फिर से ले आ जाएगा। और ये हमें पता है 3 और 1/7 का मान क्या दिया गया? देखो और से 0.142857, बस इसको सिंपल गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसके जो अगला इसी में 4/7 5/7 जो आगे सवाल दिए गए हैं बिना दशमलव प्रसार, इनके जो आंसर निकालने हैं 3/7 हो गया, इसका जो हो गया 4/7, ठीक है। तो क्या करेंगे? 4 × 1/7, ठीक है।
4 गुणे 0.142857। बस गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसके जो आगे हैं वो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन बचे हुए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे दूसरे दिन। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।